हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग स्टैटिक जीके पीवाईक्यू सीरीज में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है सेंसस 2011। तो देखिए, एसएससी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंसस 2011 से जो पूछे गए हैं वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जीके और स्टैटिक जीके का स्मार्ट पीडीएफ कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए ₹149 में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नया डिस्काउंट है आप लोगों के लिए ₹149 का। इसमें आपको जीके और स्टैटिक जीके के 100 से भी ज्यादा पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हैं। जितने भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये सारे पीडीएफ जो है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। समझ गए? तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्मार्ट पीडीएफ कोर्स है और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले इसका प्राइस जो है 199 था, लेकिन आज से लेकर आने वाले 10 दिनों तक जो है इसका प्राइस 149 कर दिया गया है। तो इसको जरूर आप ले लें पीडीएफ कोर्स को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि भारत का जो 15वां राष्ट्रीय जनगणना था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आप कहेंगे 2011। 2011 का जो सेंसस था ये था 15th नेशनल सेंसस सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ओके, ये समझिए कि टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, इसमें इंडिया का जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट है, किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये किस सेंसस का जो है नारा था? तो आप कहेंगे 2011 के सेंसस का। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी। ओके, तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें महिला का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, डैश को भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको हम कहते हैं फादर ऑफ द इंडियन सेंसस? तो वो है हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, लिटरेसी रेट क्या था। ओके, लिटरेसी रेट कितना था? तो आप कहेंगे 74.04% जो है ये है लिटरेसी रेट इंडिया का। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो वो कौन सा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो आप क्या कहेंगे? बिहार होगा करेक्ट आंसर। बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है। अब देखिए, सेक्स रेशियो किस राज्य का सबसे ज्यादा होगा? जहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, और आप जानते हैं केरल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, केरल जो है, केरल का हाई लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है जितने भी राज्य हैं, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। ओके, मेल के लिटरेसी रेट में और फीमेल के लिटरेसी रेट में कितना जो है डिफरेंस है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे 16.64%। ठीक है, 16.64% जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे कम है, वैसा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा नागालैंड। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे।
कौन थे कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द सेंसस 2011? तो आप कहेंगे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है? वो कौन सा राज्य है जहां पर बौद्ध की जो आबादी है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, वो सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? ओके, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कौन है मेट्रोपॉलिटन सिटी? तो आप कहेंगे दिल्ली। पहले नंबर पे आता है मुंबई, दूसरे नंबर पे दिल्ली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी 2011 की जनगणना? तो आप कहेंगे टोटल 16 लैंग्वेज में ये हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान डैश जनगणना आयुक्त थे। ओके, कंप्लीट सेंसस पहली बार कब हुआ था? 1881 में हुआ था। और सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, लेकिन कंप्लीट हुआ था 1881 में। और कौन थे सेंसस कमिश्नर? तो आप कहेंगे डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। तो यहाँ पर जो सेंसस कमिश्नर है वो आपको तीन इंपॉर्टेंट है और तीनों याद रखना है। 1881 के टाइम पे डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन, 1951 के टाइम पे आर.ए. गोपाल स्वामी और 2011 के टाइम पे सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात क्या था? चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो था 919। ओके, 919 फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ओके, अर्बन पॉपुलेशन। ओके, अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है वो कितना था? तो आप क्या कहेंगे 31.2%। ओके, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.2%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? ओके, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? तो आप कहेंगे 35। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण, रूरल। ओके, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज जो है वो कितना था? तो आप क्या कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा 68.8%। ओके, याद रखना है 68.8%। नेक्स्ट है भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वाइस रॉय डैश के तहत डैश में आयोजित की गई थी। ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, तो आप कहेंगे 1872 में ये स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त जो ब्रिटिश वाइस रॉय थे उनका नाम था मेयो। जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? आप सब लोग जानते हैं कि जो सेंसस है वो प्रत्येक 10 सालों में आयोजित की जाती है। और लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, लेकिन कायदे से 2021 में फिर सेंसस होना था, लेकिन अभी जो है नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? थर्ड हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी तो होगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे बंगाली, और तीसरे नंबर पे कौन है? तो वो है मराठी। ओके, मराठी। और चौथे पे आता है तमिल। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? ओके, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वो कितना है? तो आप कहेंगे 343 फीमेल पर 1000 मेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? ओके, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में आयोजित किया गया था, जिस वक्त कौन थे सेंसस कमिश्नर? आर.ए. गोपाल स्वामी।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या था वो 1.21 बिलियन यानी कि 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? ओके, तो राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? तो वो कहेंगे आप 25.51%। ओके, 25.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए, मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, तो आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश। और इसका देखिए उत्तर यू से आता है उत्तर प्रदेश, और यू यानी कि तुम जिम्मेदार हो इस पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 के बाद से सभी जनगणना डैश के तहत आयोजित की गई थी। तो किसके तहत आयोजित की गई थी? तो आप कहेंगे सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? ओके, लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? लीस्ट यानी सबसे कम। सबसे कम जो है वो है सिक्किम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे शेरचिप। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो कितने जिले थे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे टोटल? तो आप कहेंगे 640 डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहां आप देख सकते हैं टोटल 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, 640 डिस्ट्रिक्ट्स, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स, 7936 टोटल टाउन्स, और विलेज कितने थे? तो 6.41 लाख। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है ना? मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? तो वो है गोवा। गोवा जो है वो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। नेक्स्ट है कि भारत के जो ऑफिसर, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर द डैश। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो क्या होगा? आर.ए. गोपाल स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति था? यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, वो था 382। नेक्स्ट है किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लोएस्ट सेक्स रेशियो। अब देखिए लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो किस राज्य का है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आबादी वाले महानगर कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो। तो मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो तो मुंबई है, क्योंकि मुंबई बॉलीवुड का शहर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत लोग रहते भी हैं, तो मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 1749 में जनगणना आयुक्त करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश था। तो वो कौन सा देश था जो जनगणना आयोजित किया था? तो आप कहेंगे स्वीडन। स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू कंडक्ट ए सेंसस इन 1749। नेक्स्ट है 1790 में दशकीय जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई? ठीक है, तो ये जो डेसिनियल सेंसस है जो हर 10 साल पे होता है, ये किसने स्टार्ट किया? अमेरिका ने किया था।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन वो कौन सा यूनियन टेरिटरी का है? तो वो है दादर एंड नागर हवेली का। आप देख सकते हैं कि इसका जो डिकेडल ग्रोथ है वो 55.5% है, यानी 2001 में जो जनसंख्या था उससे कितना इंक्रीज हो गया? 55.5%। और सेकेंड नंबर पे आता है दमन एंड दीव। नेक्स्ट है कि भारत की पुरुष साक्षरता दर कितना परसेंट है? ओके, मेल लिटरेसी रेट। मेल लिटरेसी रेट कितना है? तो 82.10% है। नेक्स्ट है सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स। तो वो कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे घनी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो दिल्ली है। नेक्स्ट है सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? अब देखिए सबसे ज्यादा तो भाई हिंदी बोलता है लोग। अब सबसे कम कौन सा लैंग्वेज बोलता है? तो संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, वो कौन सा राज्य है? According to the census of 2011, which of the following states has the highest density of population? तो आप कहेंगे झारखंड। अब आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड का कितना है डेंसिटी? 414। महाराष्ट्र का है 365, गुजरात का है 308 और गोवा का है 394। नेक्स्ट है भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.64%। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? वो कितना है परसेंट? तो 25.51%। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 एनी पर्सन एज्ड डैश एंड एबव एंड हैज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज कंसीडर लिटरेट। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए और उससे अधिक जिसमें पढ़ने और लिखने की क्षमता है उसे साक्षर माना जाएगा। तो आप कहेंगे 7, यानी 7 साल का बच्चा अगर कोई हो या उससे बड़ा हो तो अगर वो पढ़ लिख सकता है उसको लिटरेट माना जाएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच। सेंसस 2011 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला ये जो टॉपिक नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। पीडीएफ रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये यहीं पर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।